We want justice. Justice, justice. We want justice. We have already patiently waited for 1 year. We cannot wait anymore. हम में से हर एक पीजी फर्स्ट ईयर यहाँ पे 2 जनों का काम कर रहा है। हमारी जो हालत है वो एकदम परस्त हो चुकी है। कंटिन्यूसली आईसीयू में काम कर रहे हैं। दे ऑल्सो नीड मोर सोल्जर। मेनली बात वही आ रही है कि हमें ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर्स की आर्मी चाहिए। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और फोडा और आरडी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, सबकी ये डिमांड है कि नीट पीजी 2021 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओमाइक्रॉन अब नया वेरिएंट आया है और डॉक्टर्स की माने तो लगातार वर्कलोड डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके बाद अब रेसिडेंट डॉक्टर्स की डिमांड है कि नीट पीजी 2021 के बाद काउंसलिंग में इतनी देरी जो की जा रही है वो ना की जाए। तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, सीधा इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि इनके हाथ में बैनर पोस्टर्स हैं और लगातार इनके द्वारा डेडलाइन भी दी गई है सरकार को कि अगर जल्द सुनवाई नहीं होगी, जो ओपीटी की सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी की सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी, जिसकी वजह से आम आदमी को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ इन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या लगता है, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, फिर आप लोगों ने 2 दिन के लिए कॉल ऑफ कर दिया, उन दिनों आप बातचीत कर रहे थे अपने सीनियर्स से, कुछ रास्ता निकला या निकलने की उम्मीद नजर आती है? हमें लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट ऑन स्ट्राइक हमें आश्वासन दिया गया था कि विद इन अ फ्यू डेज दे विल कम ऑन टू अ स्टैंड कि हम जल्दी काउंसलिंग करेंगे। दे प्रॉमिस्ड अस टू टेक सम मेजर्स व्हिच वर नॉट टेकन। अभी रिसेंटली आल्सो द मिनिस्ट्री हैज सेड कि दे नीड अनदर 3 वीक्स टू टेक अ स्टैंड ऑन द काउंसलिंग की प्रोसीड करना है नहीं करना है। सो इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। वी हैव ऑलरेडी पेशेंटली वेटेड फॉर 1 year. वी कैन नॉट वेट एनी मोर। फाइमा से डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ है। डॉक्टर मनीष, क्या लगता है कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आप लोग बाधित करेंगे अभी अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी? देखिए, अभी स्टार्टिंग में हमने ओपीडी सर्विस बंद की है और हमारी इलेक्टिव ओटी बंद की है, इमरजेंसी सर्विस अभी हमने कंटिन्यू रखी है। बट अगर हमारी मांगे आगे नहीं मानी गई तो हम आगे बाध्य हो जाएंगे इमरजेंसी सर्विस भी बंद करने को। बट हमारा उद्देश्य पेशेंट केयर को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, हम भी पेशेंट की तरफ सोचते हैं। बट रीजन है कि गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ सोचना चाहिए। अब देखिए आप, ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट आ रहा है जो कोरोना का, उसकी वजह से केस बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से रेजिडेंट डॉक्टर पहले से ही प्रेशर में हैं, उनके जूनियर नहीं आ रहे हैं। अब उसके बावजूद काउंसलिंग नहीं हो रही है इतने साल से, मतलब 1 साल से आपका जनवरी में नीट घोषित हुआ था, उसके बाद से नेक्स्ट जनवरी आने वाला है, उसके बाद से काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात है रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए। तो आगे हम गवर्नमेंट से यही आशा करते हैं कि वो जल्दी जल्दी हमारी बातें सुने और वो भी पेशेंट की तरफ भी देखें और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ भी देखें। आप लोग ने जब इससे पहले धरना किया था, प्रदर्शन किया था, 2 दिन का फिर कॉल ऑफ किया था, तब आप लोग बात कर रहे थे अथॉरिटीज से, कुछ हल निकला? क्योंकि बातचीत आप लोग की फोडा वालों की बातचीत मिनिस्टर से भी हुई, मुलाकात करने गए थे, मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या संज्ञान ले रहे हैं? हमने जब मिनिस्ट्री में मीटिंग करी, मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग करी, उन्होंने बोला था कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे, 3-4 डेज़ में कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। फिर से जो उनकी तरफ से जो भी नोटिस आया उसमें बोला गया है 3 वीक्स चाहिए। तो ऐसे तो काउंसलिंग जो हियरिंग होगी वो जनवरी में होगी और मे बी और एक्सटेंड हो जाए और एडमिशन मार्च-अप्रैल तक होंगे। तो वी आर एट द सेम लेवल, जैसे हम पहले थे सेम लेवल पे हैं। तो इसी वजह से हमें अपनी इस प्रोटेस्ट को फिर से, स्ट्राइक को फिर से स्टार्ट करना पड़ा और अभी हम बिना कंक्लूसिव कुछ एविडेंस के हम प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ नहीं करेंगे और इसको हम एक लेवल तक ऊपर लेकर जाएंगे, ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे और जब तक हमारी मांगे सुनी नहीं जाएंगी हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू। देश भर में कितने अस्पताल हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो आपके साथ खड़े हैं आपकी इस लड़ाई में? दिल्ली में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग, आरएमएल, दिल्ली गवर्नमेंट की भी हॉस्पिटल, मौलाना आजाद, यूसीएमएस, बाबा अम्बेडकर, डीडीयू, बहुत सारे हॉस्पिटल, लगभग सारे हॉस्पिटल, मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल स्ट्राइक पे हैं। इवन पैन इंडिया लेवल पे भी यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, बहुत जगह पे, मैक्सिमम जगह पे बड़े बड़े अस्पताल सारे स्ट्राइक कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि अभी आप लोग का प्रोटेस्ट जारी है, अभी कर रहे हैं, अभी नहीं पता है कि मैटर फास्ट ट्रैक होगा या फिर नहीं होगा। लगता है कि चूंकि थर्ड वेव की बात हो रही है, ओमाइक्रॉन आ गया, आप लोग को लगता है कि यू आर स्टैंडिंग देयर ओनली? मैम, ऐसा है, हमें विद इन दिसंबर हमें काउंसलिंग के 3 राउंड्स हम चाहते हैं कि हो जाए। आगे हमें नहीं पता नेक्स्ट 1 month 2 months में केसेस कितने बढ़ जाएं, हालात क्या हो। ठीक है, यू नीड मोर सोल्जर्स इन योर आर्मी, वी नीड मोर डॉक्टर्स। हम में से हर कोई, वी आर द बैच जिसने जुलाई 2021 में ज्वाइन किया था। हम में से हर एक पीजी फर्स्ट ईयर यहाँ पे 2 जनों का काम कर रहा है। आप ये सोचिए, पिछले 6 महीने से हमारी जो हालत है वो एकदम परस्त हो चुकी है। हमें और डॉक्टर्स चाहिए सो दैट पेशेंट हेल्थ केयर आगे जाके जो है हम अच्छा आईसीयू हेल्थ केयर, एनेस्थीसिया, जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ में हम अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर सके।
कई आम लोगों ने कहा, जो लोग दिखाने आते हैं, कि अगर डॉक्टर्स ही स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आम जनता को इतनी परेशानी होगी, डॉक्टर्स को कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए प्रोटेस्ट का। ये आम जनता जो कह रही है उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, आम जनता जो कह रही है वो ठीक है, पर आप ये भी सोचिए जो डॉक्टर यहाँ बैठा है, जो 1.5 साल से बिना किसी हेल्प के कोविड में काम कर रहा है, जब मैं एनेस्थीसिया से हूँ, कंटिन्यूसली आईसीयू में काम कर रहे हैं। दे ऑल्सो नीड मोर सोल्जर। मेनली बात वही आ रही है कि हमें ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर्स की आर्मी चाहिए। अभी अगर नया वेरिएंट आता है, आपको पता है कि नया 3rd वेव आने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे लास्ट टाइम 2nd वेव आया था, एकदम सब कुछ खराब हो गया था। तब आप कहाँ से लाओगे? अगर आप काउंसलिंग नहीं कराओगे, नए डॉक्टर्स नहीं लाओगे हमारे फोर्स में। बट लोगों का जो पॉइंट है कि ठीक है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा। पर आप ये भी सोचिए ना कि डॉक्टर्स भी एज अ ह्यूमन पार्ट थोड़ा सबको देखना चाहिए। तो अगर रेसिडेंट डॉक्टर्स की माने तो इस पूरे प्रोटेस्ट में सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट्स और पीजी डॉक्टर्स शामिल हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाले जितने भी अस्पताल हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल है। देश भर में फोडा द्वारा ये जो स्ट्राइक है वो की जा रही है। और डॉक्टर्स की मांग साफ है कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे 1st वेव और 2nd वेव के दौरान खड़े थे। हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। लगातार 48 घंटे 72 घंटे से डॉक्टर्स ने काम किया है, पहली वेव, दूसरी वेव में। और जो तीसरी वेव की बात हो रही है, तब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर डॉक्टर्स के हमें सोचना चाहिए। जो नई भर्ती है उनको जल्द करना चाहिए, काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए।